परीक्षित जी ने अपना प्रश्न दोहराया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, यथा विधि स्वागत किया और अपना प्रश्न बताया। हे गुरुदेव, मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे वत्स, हे राजन, हे परीक्षित, मरणासन्न व्यक्ति को भागवत की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि भागवत क्या है? भागवत साक्षात ही गोविंद का स्वरूप है। भगवान कहते हैं, मैं इस धरती को छोड़ करके कहीं नहीं गया, अपितु श्रीमद् भागवत में ही समाहित हो गया हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और श्री सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं, हे परीक्षित, समय होता है भगवान की भक्ति के प्रति जागरूक होना, भगवान की शरण लेने के प्रति जागरूक होना। कई राजा भी ऐसे होते हैं जो पूरा जीवन अपनी राजगद्दी पर ही बैठे बैठे बिता देते हैं, लेकिन उनको वैराग्य होता नहीं है। आप राजपाट का संचालन कर रहे थे, उसको अचानक छोड़ करके किस कारण से संतों की शरण में आए, उस कारण को जानना चाहता हूँ। परीक्षित ने अपने कारण को बताया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, किसी भी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है ना, जिन भगवान ने, जिन गोपाल ने गर्भ में तुम्हारी रक्षा की थी, वो गोविंद कहीं चले नहीं गए हैं, वो आपकी अब भी रक्षा करेंगे। अरे लोगों के जीवन का एक क्षण का पता नहीं है, किसी और के जीवन का क्या कहूँ। सुखदेव जी कहते हैं, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ, मेरे भी जीवन का एक क्षण का भी कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप धन्य हैं जो 7 दिन तक आपका जीवन है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कृपा करके आप उन गोपाल जी का, गोविंद का, द्वारिकाधीश का स्मरण करें, जिन्होंने आपकी गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। और सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सन्मुख काल का निरूपण करते हैं। काल क्या है? साधारण शब्दों में कहें तो काल है समय। समय समय की बात है, और समय समय की ही बात, समय समय का दिन बड़ा, समय समय की रात, ये समय है। और समय परिवर्तनशील है। सुखदेव जी कहते हैं, समय अगर परिवर्तनशील नहीं होता तो इस सृष्टि का संचालन होने में पूरी मुश्किल हो जाती, इस सृष्टि का संचालन नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं, जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनके लिए लोग समय निकल गया, काल के मुख में चले गए, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतु, काल के मुख में चला गया। काल क्या है? काल है वास्तव में ये समय ही काल है। और समय राजा को रंग रंग को राजा करता है, लेकिन किसी राजा को रंग करे समय और उसको भगवान की भक्ति करने की सूझ जाए, या किसी रंग को समय राजा बनाए और उसको भगवान की भक्ति करना सूझ जाए, तो उसका कल्याण माना जाता है। अन्यथा कई सारे राजा से रंग हो जाते हैं, रंग से राजा हो जाते हैं, किसी का नाम नहीं लिया जाता है। आज हम सब कथा में परीक्षित जी का नाम लेते हैं, क्या कारण है? परीक्षित ने राजपाट छोड़ा और राजपाट छोड़ करके भगवत शरण प्राप्त की। देव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनकादिक ऋषि। वो नित्य ही वैकुंठ धाम में भगवान के दर्शन करने जाया करते थे। तो भगवान के दर्शन करने रोज जाते थे, इसलिए उनके लिए कोई पाबंदी नहीं थी। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो बिना रोक टोक के ही दर्शन करने जाया करते थे।
एक दिन की बात, भगवान के द्वारपालों ने जय और विजय नाम से जो दो द्वारपाल हैं, उन द्वारपालों ने सनकादिक ऋषियों को रोक लिया और कहने लगे कि आप आज भगवान के दर्शन करने नहीं जा सकते। सनकादिक ऋषियों ने करबद्ध प्रार्थना की, हाथ जोड़े, कहने लगे भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, हम तो भगवान के दर्शन करने नित्य आते हैं, रोज आते हैं, आज ये रूखा स्वभाव क्यों कर रहे हैं आप। सनकादिकों ने कहा हम रूखा स्वभाव करें चाहे मधुर स्वभाव करें, महाराज कृपा करें, आज आप भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते, वापस जाएं। सनकादिक ऋषियों ने बहुत कुछ प्रार्थना की, लेकिन जय और विजय बिल्कुल भी माने नहीं। इसलिए कहते हैं अतिशय रगर करे जन कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। अगर अत्यधिक घर्षण किया जाए तो चंदन की लकड़ी से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। ठीक उसी तरह से जो संत महापुरुष है, संत महापुरुषों को अगर कोई अत्यधिक सताता है, परेशान करता है, तो संत भी क्रोधित हो जाते हैं। और इनका तो भगवान के द्वारा कल्याण होना था, तो जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम लोग तो राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हो संतों के साथ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ दोनों के दोनों राक्षस हो जाओ।